मेरी चैनल एचएनएस किचन में आपका स्वागत है। 77th इंडिपेंडेंस डे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पंचरत्न यानी कि पंचमेल दाल बनाएंगे। ये 5 दालों से बनी हुई पंचरत्न दाल प्रोटीन से और बहुत सारे विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। पंचरत्न दाल बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में 1/4 कप मसूर दाल, 1/4 कप तूर दाल, 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप अरहर दाल और 1/4 कप मूंग दाल ले लेंगे। यहाँ पे अरहर दाल और मूंग दाल बिना छिलके वाले या छिलके वाली ले सकते हो। दाल के अच्छे टेस्ट और अच्छे टेक्सचर के लिए अरहर दाल या मूंग दाल दोनों में से एक हो सके तो छिलके वाली ही लें। अब इन सभी दालों को पानी से वॉश करके अच्छे से साफ कर लेंगे ताकि इनके सरफेस पे कोई भी इम्प्योरिटीज हो तो वो निकल जाए। दाल को अच्छे से वॉश करने के बाद इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। अब दाल को बॉईल करने के लिए जितनी दाल ली है उससे 4 गुना पानी ऐड करेंगे और दाल का कलर अच्छा आए इसके लिए इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करके इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और लास्ट में 1 टीस्पून ऑयल ऐड करके कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। अब कुकर को गैस की मीडियम फ्लेम पे रखकर 4 से 5 विसल होने तक दाल को बॉईल करेंगे। 4 से 5 विसल हो जाए और कुकर में से सारा प्रेशर निकल जाए तभी कुकर का ढक्कन खोलेंगे। अब कुकर का ढक्कन खोलकर देखें तो देख सकते हैं कि ये दाल अच्छे से बॉईल हो गई है। तो इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम दाल को ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं करने वाले हैं, तो चम्मच की मदद से ही सभी दालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दाल को तड़का लगाने के लिए एक बर्तन में 1 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाए तभी इसमें 4 लाल सूखी मिर्च ऐड करके इसे आधा मिनट के लिए सौते करेंगे। आधा मिनट के बाद इसमें 1 टीस्पून साबुत जीरा ऐड करके इसे भी अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। अब इसमें चुटकी भर हींग ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ एक प्याज और 1 टेबलस्पून जितना कद्दूकस किया हुआ अदरक ऐड करेंगे और बाद में सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर इसे पका लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने लगे तभी इसमें 5 से 6 करी लीव्स ऐड करेंगे और इसके बाद 1 टेबलस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। ये अच्छे से ऑयल में मिक्स हो जाए तभी इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून जितना धनिया पाउडर और आधा नींबू का जूस ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस दाल को मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चम्मच से चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक उबालेंगे जिससे कि सारे स्पाइसेस और दाल के टेस्ट एक दूसरे के साथ घुल जाए और हमारी पंचरत्न दाल जो बने वो बहुत ही टेस्टी बने। दाल उबल रही है तब तक अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है और मेरी और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और पास के बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। 5 से 7 मिनट तक दाल उबलने के बाद दाल की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो ये हमारी दाल ऑलमोस्ट तैयार है।
तो अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसके ऊपर ढेर सारा धनिया ऐड करके इससे दाल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दाल को एक बाउल में निकाल लेंगे। अब दाल को दूसरा तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल गरम हो जाए तभी गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें 1 से 2 लाल सूखी मिर्च ऐड करके इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तड़के को चम्मच की मदद से दाल के ऊपर ऐड कर देंगे। तड़का लगाने के बाद ये दाल कितनी बढ़िया लग रही है। तो चलो इस गर्मा गर्म तड़के वाली दाल को राइस के साथ सर्व करते हैं। आज 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे है, तो आज हम इंडिपेंडेंस डे वाली फीलिंग लाने के लिए यहाँ पर मैंने बीच में राइस का एक लेयर रख दिया है और इसके दोनों साइड हम दाल सर्व करेंगे। अब राइस की एक साइड ऑरेंज कलर लाने के लिए हमने जो तड़का तैयार किया था वो तड़का ऐड कर देंगे। अब अशोक चक्र बनाने के लिए राइस के बीच पे चक्र फूल रख देंगे और लास्ट में हरा पार्ट बनाने के लिए राइस की एक साइड की दाल के ऊपर बहुत सारा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। और ये हमारा इंडिपेंडेंस डे वाला खाना पंचरत्न दाल और राइस तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, सी यू सून।